हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन, क्योंकि महिला शक्ति ने 6 योजनाओं में से अपना एक योजना, जो बच्चों का एडमिशन है 22 साल तक, वो योजना लागू कर दिया है। और उस योजना का लाभ और इतिहास में नाम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के पदाधिकारियों ने दर्ज कराया है। वहाँ पे सभी स्कूलों में हर रोज हर एक स्कूल में विधवा माताओं का एडमिशन हर एक ब्लॉक पे होने लगा है। और अब दूसरे नंबर पे बिहार राज्य का जहानाबाद कल मंगलवार को इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। वहाँ पे कल से विधवा माताओं को आजीवन पेंशन, उनका लाइट बिल फ्री और उनके बच्चों की 22 साल तक पढ़ाई, यह 3 योजना वहाँ पे लागू की जा रही है बिहार राज्य में। फिर उसके बाद में बिहार राज्य में दूसरे स्थान पे होगा पटना, तीसरे स्थान पे होगा वैशाली जिला, क्योंकि ये 3 जिलों ने बिहार राज्य में अपने जिले कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पे उनके सहमति पत्र और उनको नियुक्ति लेटर वहाँ दिए जा रहे हैं। इस वजह से वहाँ योजना लागू की जा रही है। तो बहुत हर्ष और उल्लास की बात है। जिस दिन जौनपुर में उत्तर प्रदेश में योजना लागू की गई, सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने राज्य में अपने अपने तरीके से, किसी ने स्पीच बना के खुशी जाहिर की, किसी ने मिठाई खिला कर खुशी जाहिर की, किसी ने कविता के द्वारा खुशी जाहिर की, किसी ने बम पटाखों के द्वारा, किसी ने रैली के द्वारा, सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी खुशी जाहिर किए। ये बहुत गर्व की बात है हमारे भारतवर्ष के लिए। इसलिए गर्व की बात है क्योंकि 1000 सालों में किसी ने विधवा माताओं के लिए नहीं सोचा, और आज हमारे पदाधिकारियों ने जो हमारे साथ खड़े होके अपने भारतवर्ष के लिए, अपने देश की विधवा माताओं के लिए खड़े हुए, दिन रात एक करके, और आज उसका लाभ उन तक पहुंचा के अपने देश और समाज के लिए खड़े हुए हैं। और जौनपुर में जहां पहला योजना लागू किया गया है, 2 महीने बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 2 महीने बाद उनका मानदेय भी चालू कर दिया जाएगा। तो जो जिला जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, सिस्टम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते जाएगा, उसी हिसाब से वहाँ मानदेय चालू कर दिया जाएगा। बिहार के बाद में छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात, यहाँ के जिला और महाराष्ट्र में नागपुर में ये योजना चालू होने जा रही है, क्योंकि यहाँ की जो जिले, इस राज्य के जितने भी जिले कंप्लीट हो रहे हैं, वहाँ पे योजना लागू की जा रही है। महाराष्ट्र में नागपुर में मनोज चरनी जी जो यहाँ के युवा अध्यक्ष हैं, सीमा यादव जी जो यहाँ की युवा अध्यक्षा हैं, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र नागपुर में वहाँ का जिला कंप्लीट हो चुका है। वहाँ के पदाधिकारियों ने जो मेहनत किया है, उनकी मेहनत अब सफल हुई और उनकी मेहनत अब रंग लाने जा रही है। तो आप लोगों को, हम लोगों की तरफ से एडवांस में राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्षा की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने जो मेहनत किया है, जो तपस्या किया है, वो अब समय आ गया है फल खाने का। और विधवा माताओं को ये खुशी देख के आप लोगों को कितना गर्व महसूस होता है, ये तो आप लोग ही समझ सकते हो। दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षा, उनके बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बोला जाता है, बहुत कुछ इतनी बातें बोली जाती हैं कि जो शायद समाज में नहीं बोलना चाहिए। तो जो लोग अपने आप को, आपको पता है, बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये वो व्यक्ति करते हैं जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं। ये जो समझदार पदाधिकारी हैं हमारे, जो समझदार नागरिक हैं, वो समझ सकते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, मैं जैसे एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी। जैसे मऊ का कांड हुआ, मऊ में पैसे लिए गए, वहां पे हम समाज सेवा करने गए थे, हम विधवा माताओं का योजना चालू करने गए थे। हम कोई माफिया गुंडे बदमाश नहीं है, ना हम नेतागिरी करने गए थे। हम वहाँ योजना लागू करने गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने पैसे खाए। उनको वो डर सताया कि योजना लागू हो गया तो सब हमारे सर पे आके खड़े हो जाएंगे, तो हम पैसे कहाँ से देंगे। उसकी वजह से वहाँ लड़ाई झगड़ा किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षा को बहुत भला बुरा बोला गया और उसकी वजह से अंदर डाला गया। 2 बार ये संस्था जब से हमने ओपन किया है, ये रजिस्ट्री की वजह से 2 बार हमें अंदर डाल चुके हैं। अब तीसरी बार आरती बत्रा का प्लान है
अंदर डालने का रजिस्ट्री। मैं आप लोगों को रजिस्ट्री की कॉपी भेजूंगी। जो आरती बत्रा ने हमने रजिस्ट्री करके आए थे, वहां से संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्षा मैं थी, उपाध्यक्ष आरती बत्रा थी और महासचिव उत्तम गिहारा जो वहां के राज्य मंत्री बनाए गए थे। ये पेपर पे हम चारों के सिग्नेचर थे। बकायदा क्या अथॉरिटी किसको दी गई हो बकायदा, क्योंकि वो पेपर है हमारे पास अभी तक, कब का डेट का बनाया हुआ है, सब कुछ है हमारे पास। हमारे वहां से आने के बाद में बोलते हैं छोटी से चीज के लिए मन में इतना लालच की वजह से आज उन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, यहाँ तक कि अपनी मान मर्यादा सब कुछ खत्म कर दिया। अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी की पर्सनल लाइफ में जाना, किसी की पर्सनल लाइफ को समाज के सामने लाना, इससे यही साबित हो रहा है कि वो अपनी गलतियों को छुपाना चाहती हैं, अपने आप को बचाना चाहती हैं। तो मैं आरती बत्रा के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो महिला सरकार के साथ चीट कर सकती है, वो महिला रजिस्ट्री के साथ क्या क्या छेड़खानी की होंगी, सिर्फ अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्षा जताने के लिए। तो आरती बत्रा मैं बताना चाहूंगी कि अगर शायद तुम तो हमारे घर तक पहुंच नहीं सकी, अगर शायद हमारे घर पे आई होती, रही होती, उठी बैठी सोई भी होती मेरे साथ, आप हमारे घर में रह के खाना भी एक साथ खाई होती, तो लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्षा और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है ये तुम कभी भी नहीं पता कर पाओगी। हमारा काम हम बताएगा कि हम कौन है। और आज हमने जो 6 योजनाएं लिखित में दिए थे वो आज हमने शुरू करके दिखा दिया है। तो हम कौन है क्या है ये हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तुम सोच रही होगी कि हम इनकी पर्सनल लाइफ से लाके तोड़े हम इसको, क्योंकि जब देश समाज के लिए लोग मैदान में उतरते हैं तो मोह माया सब कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाके आप समाज का काम कर सकते हो, तब जाके आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। तो एक मैं चीज आप लोग को दिखाना चाहूंगी आरती बत्रा का। आप लोग यहाँ पे ऊपर नाम देख सकते होंगे, आरती बत्रा यहाँ पे डेट के साथ है। उन्होंने मेरे आधार के कार्ड के साथ रजिस्ट्री के लिए छेड़खानी की है और उनके व्हाट्सएप द्वारा आया हुआ है और ये एड्रेस है। और मैं अपना ओरिजिनल आधार कार्ड आप लोगों को बता दूंगी, वो भी आप लोगों को मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड और ये डुप्लीकेट आधार कार्ड जो बनाया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को भेजूंगी। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि सांच को कोई आँच की जरूरत नहीं है। हमने जो 6 चीजें लिख के दी थी हम वो प्रूफ करते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं। समय आने पे हमने बोला है कि अपने अपने जिले कंप्लीट करो, अपने जिले कंप्लीट करो, हम जो सिस्टम बता रहे हैं उस सिस्टम से कार्य करो। अगर उसके बावजूद अगर योजना नहीं लागू की जाती है तब आप लोग का अधिकार बनता है कि हमने सब कुछ करके दिया और महिला शक्ति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षा ने लागू नहीं किया। तो आरती बत्रा अगर तुम सोच रही होगी कि तुम राष्ट्रीय अध्यक्षा बन जाओगी तो तुम बहुत गलत फहमी में हो। आज हम लोग जहां बैठे हैं, जहां हैं, वहां से कोई नहीं ला सकता। लोगों की छोटी सी मानसिकता ये भी है, मैं बोलना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि सरकार जो है ना बहुत फ्री बैठी है, खाली बैठी, सरकार के पास कुछ काम नहीं है। क्योंकि इन लोग सरकार को तो मजाक समझ लिए हैं कि कुछ भी कुछ करे, पॉकेट किसी का मार लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षा जी जाए उनको बोले, वहां से कोई लेटर आए, कुछ करे। तो हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं? आज ये योजना लागू करके हमने दिखा दिया। रजिस्ट्री लेके, रजिस्ट्री तो बिना रजिस्ट्री के हमने लागू कर दिया। रजिस्ट्री लेके जाओ आरती बत्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के घूमो, आप जहां घूमना है घूम सकती हो। जो गवर्नमेंट के साथ चीट कर सकता है वो रजिस्ट्री के साथ कैसे चीट नहीं कर सकता, ये जाहिर सी बात है। और आपको कानून के साथ खेलने का बहुत शौक है। तो कौन सा माफिया है, कौन क्या है, लेके आ जाओ। अपने घर में तो सभी शेर बनते हैं। तो मैं मुंबई से केस कर सकती हूँ, लेकिन मैं मुंबई से केस नहीं करूंगी। तुम बोलती हो ना मेरा यहाँ पुलिस में बहुत चलता है, मेरा सब कुछ चलता है, तो मैं वहां दिल्ली से आके केस करूंगी इस पे। मैं देखना चाहती हूँ कौन सी पुलिस, कौन सी सरकार, कौन से नेता आपके साथ खड़ी रहती है। और बोलती हो उत्तम गिहारा, पदाधिकारियों को वहां तुम डरा सकती हो, गरीबों को डरा सकती हो। आज उनके पैसे तुमने लिए हैं, उनके पैसे छुपाने के लिए तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो अपनी गलतियों को बचाने के लिए। तो आरती बत्रा, आज नहीं तो कल जो सच्चाई होती है सामने आती है। 2 साल से हम काम कर रहे हैं,
हमें 2 बार जेल में डाला गया, उसके बावजूद हम अपने चेहरों के साथ, अपने वीडियो के साथ, अपने स्पीच के साथ छाती ठोक के, दम है, पावर है, खुल के समाज को फेस करते हैं, सभी राज्यों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी पावर और इतनी ताकत है। वो पावर और ताकत इसी सच्चाई की वजह से आई है। जो सच्चाई हमारे अंदर है, सच की वजह से ही कार्य कर रहे हैं। क्योंकि झूठ कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन सच के पीछे ही रहेगा। इस बात को कभी मत भूलना। ये बोला गया है तो सच बोला गया है। 2 सालों में, आज सभी लोग बोलते 2 साल, अभी महिला शक्ति को 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 2 साल पूरा होने जा रहा है। 2020 में कौन से महीने से स्टार्ट हुआ है ये हम ही बता सकते हैं, और प्रूफ के साथ बताएंगे और नेशनल मीडिया पे बताएंगे। 2 सालों में जो हमने संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद हमारे पदाधिकारियों ने भी जो संघर्ष किया है, आज उसका फल खाने का मौका आ गया है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हो आप लोग, तो किसी की बातों में मत आओ। मेहनत करना पड़ता है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हो तो सारी सुख सुविधाएं हमें मिल जाएं, तो ये आप लोग गलत सोच रहे हो। कार्य मत करिए ऐसे लोग। कोई भी कार्य करने के लिए पहले कर्म करना पड़ता है। उसको जमीनी स्तर से कार्य करिए, उसके भी मजे लीजिए, फिर उसके बाद बैठ के भी मजे लेने के दिन आएंगे। तो मैं यही बोलूंगी, किसी की बातों में मत जाइए। लोग बहुत कुछ बोलेंगे और आज बोल ही रहे हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब हमने अपने देश का बहुत गर्व हो रही है कि आज हम प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं, फोटो लगा के। बार बार मैं बोलूंगी कि बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ मैं कि आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ, आज उन लोगों के साथ, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, उनके लिए सभी लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने देश और समाज के लिए जिन बच्चों को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है, जिनके माँ है तो पिता नहीं है, किसी किसी के तो माता पिता कोई नहीं है, आज उन लोग जैसे लोगों के लिए हम खड़े हुए हैं समाज में, तो बहुत गर्वान्वित महसूस होता है। तो ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए कृपया करके। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा कितने लोग प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं कि हमें इतना बोला जाता है लेकिन हम किसी पे ध्यान नहीं देते, और आज योजना लागू कर दिए गए। तो कृपया करके हाथ जोड़ के मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग अपने कार्य पे ध्यान दीजिए। ये कीड़े मकोड़े आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और ये सारी चीजें चलती रहेंगी। 6 योजनाएं मिलती रहेंगी, क्योंकि हर एक राज्य में अलग अलग, जैसे कि उत्तर प्रदेश में स्कूल का एडमिशन हो गया, अब बिहार राज्य में लाइट बिल फ्री, उनके पेंशन और बच्चों का एडमिशन, ऐसे ही और राज्यों में बस गवर्नमेंट की बस और ट्रेन की सुविधा मिलेगी, आवास की उपलब्धि होने लगेगी। तो कार्य करना पड़ता है। आप लोग सोचोगे कि सब तैयार हुआ बैठा है, हमको कार्य न करना पड़े, बस पदाधिकारी खड़े कर दो, उनको मान दे, ऐसे मिलने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। काम तो करके दिखाना पड़ेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिस्टम के साथ ही बात करेंगे। अगर हमको पैसे ही लेने होते तो हम बाबू भैया करके सारे जो देश के भ्रष्टाचारी हैं उनको ही लेके काम किए होते। हम इतने कड़क में बात नहीं करते, दुश्मनी लेने का हमें शौक नहीं है। लेकिन देश और समाज के लिए हमें अगर ये भी करना है, हमें गंदगी भी लोग सुनाते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार है। बहुत गर्व की बात है। सर ने अपने वीडियो में बोला था अगर हमें अपने देश के लिए बलिदान भी देना पड़े तो हम दे देंगे। यही बात आज मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर हमें देश के लिए, ये तो जो बोल रहे हैं इनके बोलने से क्या होता है। आरती बत्रा की तो ऐसी ऐसी वीडियो मेरे पास आई है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की वीडियो है, ऑडियो है, मैं उसको वायरल नहीं कर सकती, क्योंकि वो आरती बत्रा ही जान सकती है कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या है, और मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ। तो ये आरती बत्रा जो कर रही है पर्सनल लाइफ को किशन के द्वारा या और किसी के द्वारा जो वायरल करवा रही है, ये उनके बारे में सभी लोग हंस भी रहे हैं, और सभी लोग को पता है कि वो कितनी कमजोर है, तभी किसी की पर्सनल लाइफ पे वो जा रही हैं। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोग अपने अपने जिले कृपया करके किंतु परंतु छोड़ के विधवा माताओं को योजना पहुंचाइए। और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो सिस्टम बनाया गया है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, उसे फॉलो करते रहिए। 7 जन्मों तक कोई नहीं निकालेगा। महिला शक्ति में कोई किसी को नहीं निकालता है। लोग खुद गलत करते हैं, निकल के फिर राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्षा के बारे में ढूंढ खोजबीन करने लगते हैं, फिर बोलते हैं वो लोग गलत हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। ये सब चलते रहेगा, लेकिन विधवा माताओं के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ, बार बार यही बोल रही हूँ कि अपने अपने जिले कंप्लीट करिए और वहाँ पे 6 योजनाओं की तैयारी करिए।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।